नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है बैंक अकाउंट वैलिडेशन से रिलेटेड। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के द्वारा बैंक अकाउंट को वैलिडेट किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी सिस्टम पे फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो बैंक अकाउंट टैक्स पेयर ने प्रोवाइड किया है उसे देखा जा सके क्या वो करेक्ट है। दोस्तों, इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे माई प्रोफाइल के अंतर्गत बैंक अकाउंट स्टेटस टैब दी गई होगी, जहाँ पे जाके आप स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध होगा। जैसे ही ये वैलिडेशन कर लिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा, यानी कि जो आपने बैंक डिक्लेयर किया है उसे वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे इन्फॉर्म किया जाएगा। दोस्तों, अब इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट स्टेटस की टैब दी गई है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे बैंक अकाउंट वैलिडेट किया जाएगा उसके बाद आपका नीचे दिए गए 4 स्टेटस में से कोई एक स्टेटस दिखाई देगा। एग्जैक्ट स्टेटस आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इन आइकन के ऊपर माउस को होवर करेंगे तो यदि ग्रीन टिक है इसका मतलब है सक्सेस हो गया है, यदि क्रॉस है रेड तो इसका मतलब है फेलियर है। इसके अलावा यदि एक्सक्लेमेशन मार्क है तो सक्सेस विद रिमार्क्स, और यदि येलो में है तो पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे यहाँ पे अकाउंट स्टेटस में ग्रीन टिक आ रहा है। जब हमने यहाँ पे माउस को लेके गए हैं तो यहाँ पे रिमार्क आ रहा है, द बैंक अकाउंट वैलिडेशन इज सक्सेसफुल एज द पैन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटीएन एंड द पैन मेंटेन्ड इन द बैंक अकाउंट आर द सेम। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर को फेलियर आइकन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो पैन नंबर दिया गया है वो इनवैलिड है, या फिर जो पैन है वो अवेलेबल नहीं है कंसर्न बैंक के पास, या फिर पैन रजिस्टर्ड है जीएसटी के पास है और जो पैन मेंटेन है बैंक के पास वो सेम नहीं है, या फिर जो आईएफएससी कोड की डिटेल है वो इनवैलिड है। तो यदि टैक्स पेयर को लगता है कि इनमें से कोई उसने गलती की है तो उस केस में उसे करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी है और अपने बैंक के पास केवाईसी कंप्लीट करनी है। यदि टैक्स पेयर को स्टेटस जो है बैंक अकाउंट का सक्सेस विद रिमार्क के आइकन के साथ आ रहा है तो उस केस में इसका मतलब है अकाउंट कैन नॉट बी वैलिडेटेड सिंस द बैंक इज़ नॉट इंटीग्रेटेड विद एनपीसीआई फॉर ऑनलाइन बैंक अकाउंट वैलिडेशंस। तो इस केस में टैक्स पेयर को अल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना होगा ताकि इसे रीवैलिडेट किया जा सके। यदि अकाउंट का स्टेटस आ रहा है पेंडिंग फॉर वैलिडेशंस, तो इसका मतलब है कि आपको वेट करना है, इसे एनपीसीआई के द्वारा वैलिडेट किया जाएगा। टैक्स पेयर किसी भी टाइम पे कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है और नए बैंक अकाउंट की डिटेल को भी वैलिडेट किया जाएगा। दोस्तों, आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।